हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त डीडी सिंह। आज फिर से स्प्रिंग फ्रेमवर्क की इस सीरीज में मैं ये तीसरा वीडियो आपके सामने बना रहा हूं। इसमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ाने से पहले मैं आपको जावा में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं, विच इज नोन एज द कपलिंग इन जावा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये एज सच कपलिंग होती क्या है इन अ लेमन लैंग्वेज। एक सरल भाषा में आप ऐसे समझो कि अगर एक क्लास को किसी दूसरी क्लास की अगर कोई नीड है, तो एक क्लास उस दूसरी क्लास को किस तरीके से यूज कर रही है। एक तरीका तो यह है कि जो हमारी मेन क्लास है उसमें दूसरी क्लास का हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना दें। एक तरीका यह है कि उन दोनों क्लासेस के बीच में एक इंटरफेस का यूज कर लें। तो ऑन द बेसिस ऑफ द यूज कि एक क्लास दूसरी क्लास को कैसे यूज कर रही है, इस कपलिंग को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करा दिया गया है। वन इज नोन एज वन इज नोन एज द टाइट कपलिंग और सेकंड वन इज नोन एज द लूज कपलिंग। मैंने उसके साथ साथ एक टर्म और यूज किया है, यूजिंग इंटरफेस। इसका मैं मतलब आपको जरूर समझाऊंगा। सो मेरे पास दो डायग्राम है, उनसे आपको मेरी समझ में ज्यादा समझ में आएगा। सी, जैसे टाइट कपलिंग की हम बात करें तो हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम क्या है, ट्रेवलर। अब आप ट्रेवलर की हेल्प से मूव करा सकते हैं, बट मूव कराने के लिए आपको कार की जरूरत हो सकती है। हो सकता है कोई बाइक से हो सकता है कोई बाइक से मूव करा रहा हो, और हो सकता है कोई बस से मूव करा रहा हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कार से आप मूव करना चाहते हैं तो हम ट्रेवलर नाम की क्लास में कार का ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे। अगर हम बाइक से घूमना चाहते हैं तो हम बाइक का ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे। और अगर हम बस से मूव कराना चाहते हैं तो हम बस का ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे। तो यहां पर ये क्लोजली एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंट है। तो जब जब आप कोई भी व्हीकल चेंज करते होंगे तो आपको ट्रेवलर के अंदर सोर्स कोड में बदलाव कराना पड़ता होगा। इस अप्रोच को सही अप्रोच नहीं माना जाता है। तो बेस्ट अप्रोच क्या होती है, लूज कपलिंग। आप ये समझ लीजिए कि अगर ये ट्रेवलर कार का, बाइक का और बस का अगर यूज करना चाहता है, तो ट्रेवलर और इन क्लासेस के बीच में हम एक इंटरफेस का यूज करेंगे। अभी हो सकता है क्योंकि थ्योरेटिकली हम चीजें देख पा रहे हैं, तो अभी इसका इतना इंपॉर्टेंस हमें समझ नहीं आएगा। बट एट लास्ट हम ये समझ रहे हैं कि जब कभी एक क्लास में किसी भी दूसरी क्लास को अगर हम डायरेक्ट यूज कर रहे होते हैं, उसे टाइट कपलिंग कहते हैं। और जब कभी एक क्लास किसी दूसरी क्लास को यूज कर रही होती है और उसके बीच में अगर इंटरफेस होता है, विच इज नोन एज द लूज कपलिंग। इसे एक बार मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाना चाहता हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आप एक्लिप्स स्टार्ट करिए, या चलिए काम इंटेलिजे में करते हैं, राइट? क्योंकि हम लोग इंटेलिजे में ही अभी हम अपने डेवलपमेंट को शुरू रखेंगे। हम इंटेलिजे आइडिया में आए, पहले से जो भी कोई चीज खुली हुई है आप इसके टॉप लेफ्ट में जाएं और यहां से इसे क्लोज करा दें, राइट? सिंपल एक नया प्रोजेक्ट आप बनाइए और यहां पर कोई भी एक नाम रख सकते हैं। लेट से मैंने लिखा F01-कपलिंग। मीन्स पहला एप्लीकेशन है तो F01 हो गया, और कपलिंग हम सीख रहे हैं तो मैंने हाइफन लगा के उसमें कपलिंग का यूज कर लिया है। जैसे आप ई ड्राइव में जाइए और एक फोल्डर बना लेते हैं, राइट? मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के काम ई ड्राइव में करता हूं, अगर आपके पास ई ड्राइव नहीं तो डी सेलेक्ट कर लेना। और यहां पर मैंने एक फोल्डर बना लिया, स्प्रिंग बूट। क्लिक ऑन ओके, देन ओके। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जैसे मैंने ई ड्राइव में स्प्रिंग बूट बनाया है, अगर आपके पास ई है तो आप फिर मुझे ही ब्लाइंडली फॉलो करें। अगर अब आपके पास ई ड्राइव नहीं तो डी होगा, सी होगा, बट आप एक अलग से एक फोल्डर बनाएं। यहां से लैंग्वेज में जावा सेलेक्ट करें और जो बिल्ड सिस्टम है उसमें मैवन सेलेक्ट कर लें। यहां पर ये इंश्योर करें कि कोई ना कोई जेडीके आपके पास होना चाहिए, विच इज 17 एंड एवो। अब ये सैंपल कोड भले ही रहने दीजिए इसमें। यहां पर एडवांस सेटिंग में जब आएंगे, ये ग्रुप आईडी क्या होता है, नॉर्मली ये उस कंपनी का नाम होता है जो इस प्रोजेक्ट को बना रही है। तो आप क्या करें, इसको आप यहां से हटा दें और आप यहां पे लिख दीजिए com.company। कल के लिए आप एनआईटी के लिए वर्क करें तो com.niit, कल के लिए टीसीएस के लिए com.tcs। ये हमेशा रिवर्स में ही लिखना होता है नॉर्मली। ये एक कोडिंग कन्वेंशन है। ये आर्टिफैक्ट आईडी है, मींस इट इज अ प्रोजेक्ट का नाम। अब आपने इस चीज को
प्रॉपर देख लीजिए, मैंने ये दिया, ये मेरी लोकेशन हो गई, यहां से जावा सेलेक्ट किया और यहां से मैवन पर क्लिक किया। अगले सेशन में मैं आपको मैवन के बारे में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इसे आप सिंपल सेलेक्ट कर लीजिए, राइट। देन क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। ये पॉम फाइल को अभी आप क्लोज कर दीजिए, अभी हमें इसकी नीड नहीं है। अब सबसे पहले हमें एक पैकेज बनाना है, राइट। देखिए, कोडिंग में क्लैरिटी अगर लेके आना चाहते हो तो आपको हमेशा काम जो है वो पैकेजेस में करना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे आप, एसआरसी में गए, मेन पे गए और ये जावा, इसके सिर पर राइट क्लिक करें, न्यू में आप जाएं और यहां पर पैकेज पर क्लिक करना है। सी, मैंने यहां पे लिखा कॉम डॉट, जैसे मैं नॉर्मली सीसी टीम कैरियर कंपाइलर करके मेरा एक वेंचर है, मैंने सीसी टीम करके लिख लिया यहां पे, राइट। इफ दिस इज थ्रू गाइस, अब इसके अंदर एक क्लास बनाई है, क्योंकि हम कार के बाया मूव कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कार नाम की क्लास बनाई। ध्यान रखना, ये स्टेप ही ध्यान रखने होते हैं। मैंने पैकेज के सिर पर राइट क्लिक किया है, हम न्यू में गए, हमने एक क्लास बनाई, एंड व्हाट इज द क्लास नेम, कार। मैक्सिमाइज इट, आप यहां पर आए और इसके अंदर एक फंक्शन मेथड बना दीजिए विच नेम इज व्हाट, मूव। आपको ये पता है साउट लिखेंगे ना, इंटेलिजे आईडी में साउट लिखने से पूरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आ जाता है। और यहां पर मैंने एक मैसेज लिख दिया, कार इज मूविंग। ऐसे ही और भी हम क्लासेस बना सकते हैं इसी के साथ साथ। सी, इट इज ओनली अ रिवीजन, जैसे कार है वैसे बाइक बना लो, बस बना लो। अगेन हमने कॉम डॉट सीसी टीम पे क्लिक किया, मैं यहां से सी को कॉपी कर ले रहा हूं, यहां पर भी मूव बनाया और यहां पे क्या लिख दिया, बाइक इज मूविंग। देखिए ये टाइपो है मेरे इसमें, सिंपल मूविंग हो गया है, मूविंग कर दिया। और एक क्लास और बना लो ऐसे ही, राइट क्लिक ऑन द पैकेज क्लास, और तीसरा कौन सा बना ली, बस। सिंपल छोटे छोटे आपने चेंजेस कर लिए, राइट। यहाँ पे बाइक, बाइक में बाइक, बस में बस, और कार में आपने क्या ले लिया, कार इज मूविंग। ओवरऑल आपने 3 क्लासेस अभी तक बना ली, राइट। अब इनमें से हम, इन क्लासेस का हम यूज कहां करेंगे, उसके लिए एक अलग से क्लास बनाओ विच इज नोन एज द ट्रेवलर। सेम पैकेज पर गए, न्यू, जावा की क्लास, और एक क्लास बना ली ट्रेवलर। ध्यान रखना, इन क्लासेस के कोई भी नाम रख सकते हो, दीज आर द यूजर डिफाइंड नेम, राइट। ट्रेवलर में आए, अब यहां पर जिस क्लास को यूज करना है उसे आप एज एन इंस्टेंस वेरिएबल लिखें, एक नॉन पैरम कंस्ट्रक्टर बनाएं, और एक हम इंस्टेंस मेथड बनाएंगे। सबसे पहले सबसे पहले मैं कार को यूज करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैंने किया कार कार, और इनिशियली मैंने इसमें नल रख लिया। इसे मैं इंस्टेंस वेरिएबल क्यों कह रहा हूं पता है, क्योंकि ऐसा कोई वेरिएबल जो क्लास के अंदर और किसी भी मेथड से बाहर हो तो वो एक इंस्टेंस वेरिएबल होता है। अब आप कंस्ट्रक्टर पर आइए, और ध्यान रखना ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो जो कार नाम की जो क्लास है उसको मेमोरी एलोकेट कराओ। मेमोरी क्यों एलोकेट कराएंगे बेटा, क्योंकि हमें उसका कोई मेथड कॉल कराना है। सिंपल इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एंड फाइनली हम एक इंस्टेंस मेथड बनाने जा रहे हैं, राइट। उसका नाम रखा हमने स्टार्ट जर्नी। दिस इज ऑल यूजर डिफाइंड मेथड। और यहां पर हमने कार के अंदर एक मेथड था मूव करके, उसे हमने यूज करा लिया। सो टाइट कपलिंग कहते किसे, कि इस ट्रेवलर नाम की क्लास में हमने कार नाम की क्लास को डायरेक्टली यूज करा लिया है। अभी मैं यहां पे एज अ कमेंट लिख देता हूं,
टाइट कपलिंग। आपको आगे चल के इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा, राइट। अब आप एक ऐसी क्लास बनाइए जिसमें आप मेन मेथड बना पाए, राइट। तो एक क्लाइंट की कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, सेम पैकेज में ही गए, न्यू पर क्लिक किया, क्लास, और इसका नाम रखा फॉर टेस्ट। इसके अंदर आप मेन बना लीजिए। ऑब्वियस सी बात है, जिस क्लास को आपको यूज करना है उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाए, राइट। मैं अभी आपको इसका फ्लो समझाऊंगा। स्टार्ट जर्नी, सिंपल इसे रन कराइए अभी, राइट। जस्ट रन इट। सी, कार इज मूविंग। तो इसका पहले तो फ्लो समझो। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है? मेन से। जिस क्लास को भी हमें यूज करना है उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाइए। ऑब्वियस है, मैं ट्रेवल क्लास को यूज करना चाहता हूं, ट्रेवलर को, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम न्यू ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहां से हमने उसका एक मेथड कॉल करा है, स्टार्ट जर्नी। तो ट्रेवलर पर पहुंचा, और जब देखो उस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाया तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, और कंस्ट्रक्टर में हमने कार नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है। ये कार नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना, तो यानी कि ये वाली इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया होगा। इसमें कंस्ट्रक्टर भले ही नहीं, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया होगा उसका। इतना कुछ करने के बाद जब आप स्टार्ट जर्नी को कॉल कराते हैं इस मेन में से, तो ये कहां पहुंचा होगा? इस जगह पर आया। स्टार्ट जर्नी में आपने कार के रेफरेंस पे किससे कॉल कराया? मूव को। एक बात ध्यान रखना, मेथड उसी का कॉल होता है जिसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं। तो यहां पर हमारे पास कार नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इसके ऊपर जब मूव को कॉल कराया तो कार में उसने मूव को लोकेट किया, और यहां पर क्या आ गया? कार इज मूविंग। और आपने ये नोटिस किया होगा, जब आपने इसका आंसर देखा था, लेट मी शो यू अगेन। आप इसे रन कराइए, तो आपने देखा यहां पर क्या मैसेज आ रहा है? कार इज मूविंग। बट मान के चलिए कोई ये कहे नहीं सर मैं तो बाइक से मूव करना चाहता हूं, तो आप ट्रेवलर में जाएंगे और आपको इस लाइन को कमेंट बनाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है टाइट कपलिंग की, कि जब जब आप अपना व्हीकल चेंज करेंगे तो आपको ट्रेवलर के अंदर पूरा सोर्स कोड ही चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपने यहां पर बाइक नाम की कोई क्लास बनाई, उसमें इनिशियली नल रख लीजिए, वैसे डिफॉल्ट वैल्यू नल अपने आप आ जाती है। यहां पर आके फिर आपको बाइक नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इज इक्वल टू न्यू बाइक, पुट सेमी कॉलन हियर। और यहां पर आके इसे भी कमेंट बनाइए, और यहां पे क्या लिखेंगे हम? बाइक डॉट मूव। तो यानी कि आपने कितने चेंज किए? सबसे पहले एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, उसको यहां पे मेमोरी एलोकेट की, और फिर यहां पर हमने मेथड को कॉल किया। जन अगेन फिर हम यहां पर आए और फिर इसे रन कराया। सी, अब ये किससे मूव कर पा रहा है? बाइक इज मूविंग। अब कल के लिए कोई ये कहे नहीं सर मुझे तो बस से ट्रेवल कराना है, तो फिर से आप यहां पर आए। देखिए मैं आपको ये दर्द बता रहा हूं, ये टाइट कपलिंग की प्रॉब्लम है, कि यहां पर आपको सोर्स कोड में बार बार चेंजेस कराने पड़ रहे हैं, राइट। क्योंकि एक दूसरे पे पूरी तरह से वो डिपेंड है। इसी को टाइट कपलिंग कहते हैं। मैं एक बार और कर रहा हूं, एक तरह से रिवीजन हो रहा है आपका ये। यहां पर हम बस पर आए, इनिशियली आपने इसमें नल दे दिया, इसे भी आप कमेंट करें यहां। सी, अभी बस किया, अगेन आप फॉर टेस्ट में आए, यहां से आपने इसे रन कराया, और आपने देखा बस इज मूविंग। सो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ बताइए? आपको बार बार सोर्स कोड को चेंज करना पड़ रहा है ट्रेवलर क्लास में, क्योंकि जो कार थी, बाइक थी, बस थी, उसको हम डायरेक्टली ट्रेवलर में यूज करा रहे हैं, विच इज नोन एज अ टाइट कपलिंग, राइट। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन होता है लूज कपलिंग। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी यूज द लूज कपलिंग कॉन्सेप्ट बाई यूजिंग व्हाट? बाई यूजिंग द इंटरफेसेस। तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा? एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा। सो बहुत जल्दी से मैं यहां पर आया और मैंने एक इंटरफेस बनाया। राइट क्लिक ऑन इट, न्यू जावा क्लास।
और इसका एक नाम रख दीजिए विच इज व्हीकल। एक चीज का ध्यान रखना होगा, यहां पर इंटरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा बेटा। हम यहां पर आए तो इस इंटरफेस के अंदर आप उस कॉमन मेथड को बना दीजिए जो आपको सारे व्हीकल्स में चाहिए, लाइक कार में, बस में, बाइक में। तो हमारे पास एक ही मेथड था, उसका नाम था मूव करके। आप ये जानते हैं कि इंटरफेस में मेथड का डिक्लेरेशन होता है, राइट? और यहां पे एब्स्ट्रैक्ट लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। अब क्या करिए, हर क्लास के अंदर जो कार नाम की क्लास थी उसके अंदर आप इसे इंप्लीमेंट करा लीजिए, इंप्लीमेंट्स व्हीकल। आप चाहें तो यहां पर एक एनोटेशन यूज कर सकते हैं। एनोटेशन की पहचान ये थी उसमें एट द रेट का साइन होता है, आप ये नहीं भी लगाते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या क्या चेंज किया अभी तक बताइए। व्हीकल नाम का एक इंटरफेस बनाया, उसके अंदर वो कॉमन मेथड बना दिया है मैंने जो मुझे हर क्लास में चाहिए, राइट? अब मैं रिवीजन के लिए बस में गया, इंप्लीमेंट्स व्हीकल, और यहां पे चाहो तो वो एनोटेशन फिर से आप लगा सकते हैं, ओवरराइड। ये वन यूजेस जो आ रहा है इसका मतलब एक जगह पर इसका यूज है, आप इसे अभी इग्नोर करें। ऐसे ही आप बाइक में आए, यहां पर आपने लिखा इंप्लीमेंट्स, इंप्लीमेंट्स व्हीकल। और देखिए मैं इंटेंशनली यहां पे ओवरराइड नहीं लिख रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एनोटेशन ऑप्शनल है। अब आपको ट्रेवलर क्लास में एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, वहीं से आपको ये पता लगेगा कि टाइट कपलिंग वाली जो चीज थी उसको लूज कपलिंग में हम कैसे चेंज करते हैं। आप ट्रेवलर में आए और आपने ये सारी रामायण इसमें से हटा दी, कार, बाइक, बस, यू हैव रिमूव्ड एवरीथिंग। और आपने चाहो तो प्राइवेट बना लीजिए, पब्लिक बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक व्हीकल टाइप का एक वेरिएबल बनाया। देखिए जानबूझकर मैं इसमें नल दे ही नहीं रहा हूं क्योंकि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल अपने आप ही होती है, राइट? ये यहां से सारी चीजें हटा दी। और आज मैं क्या करूंगा बताएं, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं। तो मैंने कमेंट में भी बदलाव किया है, सिंपल व्हीकल, और जब कभी इंस्टेंस वेरिएबल का नाम और लोकल वेरिएबल का नाम जब सेम होता है तो वहां पर हम दिस लगा देते हैं। क्या लगा देंगे? दिस डॉट व्हीकल इज इक्वल टू व्हीकल। अब देखिए आप स्प्रिंग पढ़ रहे हैं तो ये चीजें आपसे एक्सपेक्टेड है कि दिस जो है वो इसको रेफर कर रहा है और ये वाला जो वेरिएबल है वो एज अ लोकल है। नाउ आप इस स्टार्ट जर्नी में आए और यहां पर सिंपल आपने क्या लिखा, व्हीकल डॉट मूव। मैं पहले आपको इसको चला के दिखाना चाहता हूं। सी, अब जैसे यहां पर ये एक प्रॉब्लम बता रहा है, वन रिलेटेड प्रॉब्लम। तो आपको मेन वाली एप्लीकेशन में आना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप रेफरेंस किसका बनाइए, व्हीकल का, और ऑब्जेक्ट बनाओ कार का, पुट सेमीकोलन है। ट्रेवलर में आप आए और यहां पर आप इस व्हीकल को सप्लाई कर दीजिए। मैं अभी आपको समझाऊंगा, एक बार इसे चला के दिखा दूं सिंपल आपको मैं, एंड सिंपल रन इट। सी, कार इज मूविंग, कार इज मूविंग। अब ये ऐसा कैसे हो रहा होगा, देखिए हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है, मेन से। ये अपकास्टिंग हो रही है, छोटा आदमी बड़े आदमी के पास जा रहा है क्योंकि कार नाम की जो क्लास थी, इसे क्या कहते हैं पता है आपको, विच इज नोन एज दी अपकास्टिंग। कार नाम की क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और इसे व्हीकल को असाइन करा दिया और इस व्हीकल को यहां पे सप्लाई करा दिया हमने। अब आपको कल के लिए कोई ये कहे कि मुझे बाइक से मूव कराना है तो आपको सिंपल एक छोटा सा बदलाव कराना पड़ेगा। इस कार की जगह पर क्या चेंज कर दिया आपने, बाइक लिख दिया, अगेन आपने रन कराया, बाइक इज मूविंग। ऐसे ही कल के लिए आपको बस से चेंज कराना है, मीन्स, तो सिंपल आपने न्यू बाइक की जगह न्यू बस लिखा, रन कराया, देखिए बस इज मूविंग। तो अगर मैं आपसे एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं, पहले आपको कितने सारे बदलाव कराने पड़ रहे थे, आपको ध्यान है क्या?
इस ट्रेवलर नाम की क्लास में यहाँ पे कार की जगह पे बाइक लिख रहे थे, फिर बस लिख रहे थे, यहाँ पे फिर उसका ऑब्जेक्ट बना रहे थे, देन फिर उसे यहाँ पे आपके कॉल करा रहे थे। बट अभी ऐसा आपने नहीं किया। अंतर क्या था बस पता है कि इस ट्रेवलर नाम की क्लास में और जो कार, बस, बाइक, उनके बीच में हमने एक इंटरफेस रख दिया, और उस इंटरफेस का नाम क्या था? व्हीकल। उस इंटरफेस को वो सारी क्लासेस इंप्लीमेंट करा रही थी। सो आपको बस एक जगह छोटा सा बदलाव कराना पड़ रहा है। वो कहां पे कराना पड़ रहा है? जब हमें बस चाहिए तो यहां पे न्यू बस, जब हमें कार चाहिए तो न्यू कार, बाइक चाहिए तो न्यू बाइक, और तो कोई चेंज नहीं करना पड़ रहा ना। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए, इस केस में ट्रेवलर और जो व्हीकल थे हमारे, उनके बीच में हमने एक इंटरफेस का यूज किया, जिसका नाम क्या है? व्हीकल। दिस इज नोन एज द लूज कपलिंग। सो अगर फॉर अ रिकैप सेक में ये कहूं, तो इस टॉपिक में मैंने आज ये पढ़ाया कि कपलिंग होती क्या है, एक क्लास दूसरी क्लास से कैसे जुड़ रही है। तो जब कभी एक क्लास के अंदर हम दूसरी क्लास को डायरेक्ट यूज करें, जैसे ट्रेवलर में हमने कार को यूज किया, बाइक को यूज किया, विच इज नोन एज अ टाइट कपलिंग। और अगर हम एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को किसी इंटरफेस के वाया करा रहे हैं, जैसे कि हमारे ट्रेवलर और कार के बीच में हमने व्हीकल नाम का इंटरफेस यूज किया था, विच इज नोन एज द लूज कपलिंग। बट इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? हमको बार बार यहां पर जब बस चाहिए तो न्यू बस, कार चाहिए तो न्यू कार, ये हमें मैनुअली करना पड़ रहा है। यानी कि जिस क्लास की हमें जरूरत पड़ रही है, उसका ऑब्जेक्ट तो हमें मैनुअली बार बार करना पड़ रहा है ना। तो ये काम हमें ना करना पड़े, अगर हम इस ऑब्जेक्ट बनाने के प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड ऑल, तो उसके लिए आपको फिर स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज करना पड़ेगा। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी, मुझे प्लीज कमेंट्स में आप जरूर बताना। अगर आपका कोई डाउट है तो वो मुझे प्लीज आप कमेंट में पूछें। इस सेशन में आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।